अचानक से वेट का बढ़ना या फिर अचानक से वेट का कम हो जाना, हेयर फॉल, अगर आप ऐसी कंडीशंस फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। आप इसे एंड तक ज़रूर देखिए। मैं डॉक्टर कविता आज आपको बताऊंगी थायराइड हार्मोन के बारे में, इससे जुड़ी डिसऑर्डर्स के बारे में, सिम्टम्स के बारे में, डायग्नोस के बारे में और होम्योपैथिक सपोर्ट के बारे में। फर्स्टली थायराइड होता क्या है? तो थायराइड का होता है एक हार्मोन होता है जो थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करती है, जो आपके नेक में होती है और ये बटरफ्लाई शेप की होती है। ये आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बैलेंस करते हैं। तो जो ये बटरफ्लाई शेप की होती है, इसको समझाने के लिए मैं आप यहाँ पर एक इमेज लगा दूँगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें क्या डिसऑर्डर होते हैं। तो जो थायराइड हार्मोन होते हैं उसके दो डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म जब आपकी बॉडी में जो थायराइड हार्मोन है वो कम बन रहा है, और हाइपरथायरॉयडिज्म जब आपकी बॉडी में जो थायराइड हार्मोन है वो ज़्यादा बन रहा है। तो जब हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन होती है तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट का जो वेट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, वेट बढ़ेगा और इसके बाद आपको कोल्ड का इंटॉलरेंस रहेगा कि मतलब आपको ज़्यादा ठंड सहन नहीं होगी, डिप्रेशन की कंडीशन रहती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, हेयर फॉल रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में जो आपका वेट है वो लॉस होता है, आइज़ के नीचे जो बल्जिंग हो जाती है, उसके बाद बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, हार्ट बीट बहुत फास्ट रहती है, इरिटेबिलिटी रहती है, एंजाइटी रहती है, कभी कभी डायरिया भी देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि किन कारणों की वजह से ये कंडीशंस आती है। तो ये जेनेटिक भी हो सकता है, मतलब अगर आपके पेरेंट्स को है तो आपको भी देखने को मिल सकता है। ऑटोइम्यून डिसीज़ की वजह से होता है, जैसे कि हाशिमोटो डिसीज़ या ग्रेव्स डिसीज़। इसके बाद स्ट्रेस और लाइफस्टाइल, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, लाइफस्टाइल आपकी अच्छी नहीं है, मेंटेन नहीं है, तो उसकी वजह से भी आपको ये कंडीशंस देखने को मिल जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि हम इसमें क्या क्या होम्योपैथिक सपोर्ट दे सकते हैं। तो हमारी होम्योपैथी में फर्स्ट मेडिसिन है आयोडीनम। आयोडीनम हम हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में देते हैं। कैलकेरिया कांप, अगर आपका वेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और फटीग है तो आप कैलकेरिया कांप दे सकते हैं। नेट्रम ब्रोमियो इमोशनल और जो हार्मोन इम्बैलेंस है इसलिए देते हैं। फिर हमारी थायराइड आयोडीनम, ये मेडिसिन हम देते हैं कि जब थायराइड हार्मोन इम्बैलेंस होता है, जब हम ये वाली मेडिसिन दे सकते हैं। पर सेल्फ मेडिकेशन पूरी तरह से अवॉइड करें, पहले आप डायग्नोस करवाएं। डायग्नोस करवाने के लिए आपको T3, T4 और TSH टेस्ट करवाने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप मेडिसिन ले कंसिडर करें। इसके बाद हम बात करते हैं कि हम और डाइट में हम क्या कर सकते हैं। तो आयरन, जो आयोडीन रिच डाइट लीजिए, हाइड्रेट लीजिए, ज़्यादा स्ट्रेस, लाइफस्टाइल अपनी अच्छे से मेंटेन कीजिए। और इस टॉपिक से जुड़े कोई भी आपको क्वेश्चनिंग हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।